सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म। इंतखाबात मुलतवी करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन को तारीख बढ़ाने की इजाजत नहीं देता। गैर आइनी फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के बायस 13 दिन ज़ाया हो गए। निगरान हुकूमत IG चीफ सेक्रेटरी सिक्योरिटी फराहमी यकीनी बनाए। वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। इलेक्शन इल्तवा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। फैसला पार्लियामेंट की करारदाद से मुतसादिम है। इजलास में इत्तफाक हुआ कि मुल्क किसी भी आइनी और सियासी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म को मुकम्मल एतमाद का यकीन दिलाया। इन 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया जाए। नवाज शरीफ का हुकूमत को मशवरा। बोले ये फैसला नहीं, वन मैन शो है। 3 जजेस का बेंच 4 जजेस के फैसले को नहीं मान रहा। समझ नहीं आ रहा मुल्क में हुकूमतें और पार्लियामान कैसे चलेंगे। पाकिस्तान ने जिंदा रहना है तो पार्लियामेंट को अपना आप मनवाना होगा। मुझे गॉड फादर और सिसिलियन माफिया तक कहा गया। एक शख्स को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए जतन किए जा रहे हैं। खतरा है तख्ते लाहौर की लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगी। आईनी बहरान चलता रहेगा तो आगे एक और खतरनाक तजुर्बा होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का जुल्फिकार भुट्टो शहीद की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा खतरनाक तजुर्बे की कीमत पाकिस्तान के अवाम भुगतेंगे। आईनी बहरान को रोकने के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। लार्जर बेंच तश्कील दे और कल इलेक्शन का ऐलान करे, हम तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने चीफ जस्टिस से अपील की कि पाकिस्तान को बचाया जाए। 4 अप्रैल को जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था और आज फिर अदलो इंसाफ का कत्ल हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अदालती फैसले पर तबसरा। कहा शहीद भुट्टो का फैसला करने वाले एक जज ने अपनी याददाश्त में इस बात का एतराफ़ किया। अदालती कत्ल पर सदारती रेफरेंस 12 साल से अदालत में पड़ा हुआ है। 1973 का आइन पाकिस्तान की तारीखी खिदमत थी, हमेशा याद रखी जाएगी। वफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं, लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। मरियम नवाज का मुतालबा। कहती हैं कि 2018 में जो काम फैज़, खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। मुल्क में जारी एक सियासी और आइनी बहरान नज़र आ रहा है, वो और ज़्यादा संगीन होगा, वो और ज़्यादा गहरा होगा। कि अटॉर्नी जनरल ने जो कल आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, सियासी और आइनी बहरान भी शामिल कर दिया जाए तो ये मुल्क की खिदमत नहीं होगी, ये और मसाइल बढ़ाएगा। अटॉर्नी जनरल साहब ने कल ऑफर दी थी, वो इस्तदा भी जो है वो भी रद्द कर दी गई। 3 रुकनी बेंच का फैसला है, उस पर मैं तो दुख और अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ। फर्द वाहिद की जिद पर असम्बलियां तहलील की गईं। मुल्क को सियासी तौर पर तकसीम करने की साजिश की गई। 3 रुकनी बेंच के फैसले से मुल्क में जारी सियासी आइनी बहरान में इजाफा होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा अभाम को दूर करने के लिए फुल कोर्ट बेंच बनाना चाहिए था। आज खुद नोटिस 4-3 से खारिज हुआ था। पाँच मिनट से भी कम वक्त की समात। सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज़े कुरान को 20 नंबर देने का अस्खुद नोटिस केस बंद कर दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने तरमीम होने तक अस्खुद नोटिस के तमाम मुकदमात की समात रोकने का हुक्म दिया था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि जूनियर जजेस का एक और 6 रुकनी बेंच बनाया गया, जिन्होंने फायज ईसा के बेंच के फैसले को उड़ा दिया। अगर 3 रुकनी बेंच की कोई हैसियत नहीं थी तो 6 रुकनी बेंच क्यों बिठाया? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फौरी रिलीज करने से रोक लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल चार्ज न छोड़ने की हिदायत। वफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटाया था। पीटीआई सरबराह इमरान खान की 3 मुकदमात में 13 अप्रैल तक अबूरी जमानत, जिले शक्कत, जलाओ घेराव और पुलिस तशद्दुद केस शामिल।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें 11 बजे पेश होने का हुक्म दिया था। इमरान खान अदालत में पेश हुए, जिसके बाद उनकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। IMF से मुआहदा गले का फंदा बन गया। शरह सूद में मजीद इजाफा 21% की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गया। स्टेट बैंक ने एक माह में दूसरी मरतबा इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है। मरकजी बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसले पर कहना है कि महंगाई का दबाव मजीद बढ़ गया है। मार्च में महंगाई की शरह 35.4% रही। सियासी हलचल रुपए पर भारी पड़ गई। करेंसी मार्केट में तेजी, रुपए को मजीद रगड़ा लग गया। डॉलर की कदर में 2 रुपये 25 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक डॉलर 287 रुपये 29 पैसे पर बंद। सोना भी नई बुलंदियों पर 5,000 रुपये महंगा हो गया। फी तोला कीमत 2,14,500 रुपये हो गई। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह दुगनी से भी ज्यादा होगी। एशिया तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.2% थी, जो इस साल दुगनी से ज्यादा 27.5% तक होगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ग्रोथ में 0.6% कमी हुई है। रवा माली साल के इख्तिताम तक मुआशी तरक्की की शरह 2% तक होगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से पैट्रन इन चीफ एप्टिमा गौहर एजाज की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। गौहर एजाज ने टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल से आगाह किया। कहा एलसीज नहीं खुल रही, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात कम हो रही है। इसहाक डार ने इंडस्ट्री के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। प्राइमरी एंजियोग्राफी के हवाले से पेशरफ्त का जायजा। दिल के मरीजों के लिए ड्रिप एंड शिफ्ट शुरू करने का फैसला। हार्ट अटैक के मरीजों को जरूरी इंजेक्शन लगाकर एम्बुलेंस के जरिए तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में भेजा जाएगा। फिनलैंड नेटो के फौजी इत्तेहाद में शामिल। तुर्किया के पार्लिमान की मंजूरी के बाद यूरोपीय मुल्क फिनलैंड नेटो इत्तेहाद का 31वां रुकन मुल्क बन जाएगा। नेटो सरबराह ने कहा कि फिनलैंड के पास इंतहाई काबिल फोर्सेस, जदीद सलाहियतें और मजबूत जमहूरी इदारे हैं। फिनलैंड की नेटो में शमूलियत पर रूस ने अपनी शुमाल मगरबी सरहदों पर फौज मजबूत करने का ऐलान कर दिया। ट्विटर पर चिड़िया की जगह कुत्ते ने ले ली। CEO एलोन मस्क ने चिड़िया को हटाकर ट्विटर पर कुत्ते का नया लोगो लगा दिया। अब ट्विटर के सफ़े पर सार्फिन को चिड़िया की जगह कुत्ते की तस्वीर नजर आएगी। ये तब्दीली ट्विटर के वेब पेज पर की गई। सार्फिन को मोबाइल ऐप पर फिलहाल नीली चिड़िया ही नजर आ रही है। पाक न्यूजीलैंड सीरीज सिलेक्शन कमेटी के कप्तान बाबर आजम से मुशावरत मुकम्मल। टीम का ऐलान जल्द किया जाएगा। पाक न्यूजीलैंड सीरीज के लिए उमर गुल कौमी टीम के बॉलिंग कोच मुकर्रर।